उम्मीद शानदार तेजी बनी हुई है। अब ऐसे में आप खरीदारी के मौके कहाँ देख रहे हैं, कौन से सेक्टर्स है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? मॉर्निंग पूजा, देखिए लास्ट ट्यूसडे को ही हमने ये स्टेज सेट होते हुए देखा था जब निफ्टी ने 10,900 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक किया था। बैंक निफ्टी ने उसके इंपॉर्टेंट हर्डल्स ब्रेक किए थे और तभी से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में लौटते हुए देखा है। उसके एक हफ्ता पहले ही हमने देखा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग इंटरेस्ट आते हुए, तो वो कंटिन्यू है अभी भी। और निफ्टी में लास्ट 2 दिनों से हमने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है। तो यहाँ से अगर आज के लिए अगर बात करो तो यहाँ से और 25-30 पॉइंट निफ्टी में आज आ सकते हैं, जिसमें 10,325 10,330 के लेवल्स हो सकते हैं। सो इंट्राडे ट्रेडर्स वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट पोजिशनली हमें अभी भी लगता है कि हम 11,400 का लेवल्स निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ से अच्छा खासा रूम है। तो फिलहाल तो बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन करना है। यस, डे ट्रेडर्स के लिए आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल पे करना है। स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक ऑब्वियसली आपको बैंकिंग इंडेक्स जो एक हेवीली कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी में, उसमें आपको फोकस करना है। एनबीएफसीज में देखिए अच्छा खासा ट्रैक्शन हम देख रहे हैं। ऑटोज में 2 व्हीलर स्पेस में हमें लगता है कि काफी बज है। मारुति आज 4 व्हीलर स्पेस में अच्छा खासा कर रहा है। तो आपको ऑटो स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और एनबीएफसीज पे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में अच्छा खासा आपको मूव सकता है। मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में केटीके, डीसीबी हमें अभी भी करंट लेवल से अच्छे लग रहे हैं, तो इनमें भी बाइंग के यहाँ पे मौके दिख सकते हैं। ओके, तो मिड कैप स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। बैंक ऑटो शेयर भी अच्छे लग रहे हैं और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं जो कि पसंद आ रहे हैं। इसमें कर्नाटका बैंक, डीसीबी बैंक, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर की खरीदारी के मौके आप देख सकते हैं। और निफ्टी भी 11,400 के लेवल को टच कर सकता है, ये राय समी की तरफ से। चलिए, अब इस मार्केट में अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछिए। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लगातार अपने सवाल भेजिए। इनफैक्ट आपके सवाल मिलना हमें शुरू भी हो चुके हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की, लेकिन आप भी अपने सवाल हमें ट्विटर और फेसबुक पर भेजते रहिए। हमें सवाल जो मिल रहे हैं, सबसे पहले अमित उपाध्याय जी का ले लेते हैं। इनका सवाल ट्विटर पर हमें आया है और सवाल है इनका एचडीएफसी बैंक पर। बैंकिंग शेयरों में आज तेजी भी है, खरीदारी भी और रुझान भी आज उस तरफ काफी दिख रहा है। जितने भी सवाल आ रहे हैं हमें उसमें एचडीएफसी बैंक में इन्होंने फ्यूचर्स लिए हुए हैं 5 लॉट और 2158 के लेवल्स पर इन्होंने 5 लॉट लिए हुए हैं एचडीएफसी बैंक के। समित ये जानना चाह रहे हैं इंट्राडे के पर्पज से इन्होंने लिया हुआ था, टारगेट और स्टॉप लॉस सुझाइए एचडीएफसी बैंक। देखिए स्लो मूवर है। लास्ट 1-1.5 महीने से हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ज्यादा हम बस जैसे मैंने बताया कि मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और कुछ पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई एक्सिस में अच्छा रुझान दिख रहा है। हैविंग सेड दैट एचडीएफसी का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे मोमेंटम के लिए आज का हाई 2160 ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको इंट्राडे में 2168 2172 के लेवल एचडीएफसी बैंक में मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिहाज से आपको 2140 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और जैसे 2160 ब्रेक होता है आपको ये मूव ऊपर की तरफ राइड होते हुए दिख सकती है। ओके, तो ये राय आपको दे दी गई है एचडीएफसी बैंक पर। एक और शेयर जो कि इस वक्त तेजी दिखा रहा है वो है केसी इंटरनेशनल। एक बार उसके चार्ज दिखा देते हैं। 1323 करोड़ का ऑर्डर मिला है केसी इंटरनेशनल में, अभी अभी खबर आई है और उसके बाद देखिए अच्छा रिएक्शन भी स्टॉक में देखा जा रहा है। इनफैक्ट सुबह से ही तेजी में है, लेकिन अभी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। समित फटाफट से केसी इंटरनेशनल के चार्ज देकर भी बताइए, जिन्होंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ था अभी क्या करना चाहिए और फ्रेश खरीदारी की राय देंगे इन स्तरों पर। देखिए इंट्राडे के लिहाज से यस डेफिनेटली अच्छा रहा है, अभी भी बने सकते हैं। आप आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यहाँ पे 273 पे रख सकते हैं। पोजिशनली मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा क्योंकि यहाँ से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 300-305 तक मूव कर सकता है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव बाय से ट्रेड कीजिए। यहाँ पे 272 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो खरीदारी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए भी 272 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और देखते ही देखते देखिए 3% की तेजी इस वक्त स्टॉक में देखी जा रही है। खरीदारी करिए लेकिन 272 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। संजय मोदक जी ने हमें भेजा है और इनके पास आईटीसी के शेयर्स हैं। 310 के भाव पर इन्होंने आईटीसी के शेयर्स लिए हुए हैं और 200 के आसपास 200 शेयर्स हैं आईटीसी के। 310 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं, हल्के नुकसान में है। समित यहाँ पर राय दीजिए आईटीसी में क्या करें।
देखिए आई थिंक अगर 310 के लेवल पे लिया हुआ है तो शायद से इन्होंने सितंबर और उसके पहले ये स्टॉक लिया हुआ है, 5-6 महीने से ये होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा मैंने जैसे बताया कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स थोड़े यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट इसमें लास्ट 5 दिनों से अच्छी हम रिकवरी देख रहे हैं, तो यहाँ से होल्ड तो बनता है। ऊपर की तरफ 298 का एक इमीडिएट हर्डल है, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपकी कॉस्ट प्राइस आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तो फिलहाल बने रहिए। इनफैक्ट अगर यहाँ से डिक्लाइन आती है, आपको ऐड करना है, सरप्लस मनी है तो 285-286 के आसपास आप ऐड भी कर सकते हो। ओके, तो आईटीसी पर सवाल काफी सारे आ रहे थे, तो ये राय भी दे दी गई है, अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो उसकी भी सलाह आपको दे दी गई है आईटीसी के शेयर पर। एक और सवाल एचडीएफसी एएमसी पर भी पूछा गया है, 230 शेयर्स हैं, 1650 की खरीद है इनकी। समित, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको एचडीएफसी एएमसी के? देखिए ये स्टॉक ने हमने देखा था जब से इसका इशू आया था, लिस्ट हुआ था, तब से ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बट रिसेंटली हमने मिड कैप्स में जो बीटन डाउन काउंटर्स थे उनमें अच्छा खासा उछाल देखा, और ये एक अच्छे ग्रुप का कंपनी है एचडीएफसी ग्रुप का, तो यहाँ पे फिलहाल तो होल्ड कीजिए। फिलहाल तो मिड कैप्स का जो टाइड है ऊपर की तरफ टर्न होते हुए दिख रहा है, तो फिलहाल बने रहिए। अगर कोई रेजिस्टेंस आपको देखना है तो 1580, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है आपको 1650-1700 के लेवल्स ये स्टॉक में दिख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए। 1680 के लेवल्स भी देखने की उम्मीद की जा रही है एचडीएफसी एएमसी में। चलिए कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर भी हमें सवाल मिल रहे हैं। महाराष्ट्र से सौरभ ने हमें यस बैंक पर सवाल भेजा है। आज बैंकिंग शेयरों पर काफी सारे सवाल आ रहे हैं। इनके पास 100 शेयर्स हैं, 180 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ था। मुनाफा इनको शानदार हो रहा है, 238 के आसपास इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इनकी जो खरीदारी थी 180 के लेवल पर थी। समित, अभी क्या करें? मुनाफा जो हुआ है लेकर निकल जाए या अभी भी और मुनाफे की उम्मीद है? देखिए पूजा, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्टॉक हम जब से इसमें जो केओस हुआ है तब से हम ये स्टॉक को अवॉइड कर रहे हैं, रेकमेंड तो एटलीस्ट नहीं कर रहे, बट ये स्टॉक ने इनकी कॉस्ट प्राइस काफी अच्छा है, ये लोअर लेवल पे ये स्टॉक लिया हुआ है, और हमने एक अच्छा खासा ये स्टॉक में रैली रिसेंटली देखा हुआ है, तो यहाँ पे एक मैं छोटा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको दूंगा, यहाँ से 8-9 रुपए नीचे 228 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और देखिए अगर ये मोमेंटम एक्सटेंड होता है तो 260-262 तक भी हो सकता है। ओके, तो बने रहिए। 262 के लेवल्स देखे जा सकते हैं यस बैंक में। अगला सवाल हमें मिल रहे हैं फेसबुक पर, मोहित ने हमें भेजा है, और इनके 2 सवाल हैं। एक तो कैडिला हेल्थ केयर पर है, इनके पास कुछ 90 शेयर्स हैं, 390 के आसपास इन्होंने कैडिला हेल्थ केयर के शेयर लिए हुए हैं, और एक और शेयर है इनका एमएनएम पे भी खरीदारी है, 53 शेयर्स हैं, और इनकी खरीदारी 747 पर इन्होंने एमएनएम के शेयर्स लिए हुए हैं। दोनों में ही नुकसान हो रहा है। समीत ये जानना चाह रहे हैं अगला टारगेट क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स पर, एमएनएम और कैडिला दोनों के लिए? देखिए विद इन फार्मा स्पेस आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। अगर मिड कैप में बात करें तो इप्का लैब में हमने अच्छा खासा रनअप देखा, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर आप लार्ज कैप्स में देखो तो डॉक्टर रेड्डीज, डिवीजला भी अच्छे कर रहे हैं, बट मिले जुले बहुत सारे स्टॉक्स इसमें अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट कैडिला में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग देखा था, और वहां से ये 2 दिनों से स्टॉक अच्छा बस कर रहा है, तो यहाँ से हमें लगता है एटलीस्ट 365-370 के लेवल इसमें आ सकते हैं, तो वहां पे आने के बाद इनको एक बार ये स्टॉक का रिव्यू करना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए होल्ड है। एमएनएम की बात करें तो ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 5-6 महीनों में, तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा इनके लेवल्स आने के लिए, बट फिलहाल तो ये बने रहने सकते हैं। हमें लगता है कि जो प्राइस वाइज करेक्शन है ये स्टॉक में ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो कैडिला में बने रहिए, 365-370 के लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में, और एमएनएम भी अभी थोड़ा समय लग सकता है आपके लेवल्स आने में, लेकिन यहाँ पर भी आपको बने रहने की राय दी जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर आप अपने सवाल भेजते रहिए। और शानदार तेजी ऑटो स्टॉक्स में भी बनी हुई है। बैंक निफ्टी देखिए 11,300 के लेवल्स को टच करने की कोशिश कर रहा है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है। चलिए आपके भी सवालों को शामिल कर रहे हैं। ट्विटर पर पल्लव किशोर दास जी ने हमें मैसेज किया हुआ है। अशोक लेलैंड पर सवाल है इनका। इनके पास 800 शेयर्स हैं, 85 की खरीद है, 85 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है। अशोक लेलैंड के शेयर्स मुनाफे में है, और आज भी 2% ऊपर है ये शेयर। समित, इनका जो व्यू है वो 3 से 4 महीने के लिए ही है। अभी क्या सजेस्ट करेंगे आप? 3 से 4 महीने के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको?
देखिए 3 से 4 महीने का अगर व्यू है तो यहाँ पे ये डेफिनेटली बने रह सकते हैं। स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन उसका यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है और 80 के आसपास एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हमने देखा है, वहाँ से रिकवरी आई है और ये ऑलरेडी ये ट्रेड उनका इन द मनी हो गया है। तो यहाँ पे फिलहाल बने रहिए ऊपर की तरफ। इमीडिएटली हर्डल 97 का है, जैसे ये ब्रेक होता है 105 108 तक ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है अशोक लेलैंड पर। अगला सवाल हमें आया है टूरिज्म फाइनेंस पर, बिहार से रोहित जी ने भेजा है और आज टीएससी पे खबर भी थी, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ खरीदारी भी हुई है, ब्लॉक डील देखी गई है कल। अब आज ये शेयर करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इनकी जो खरीदारी है 50 शेयर इन्होंने 120 के लेवल्स पर लिए हुए हैं, इनकी खरीदारी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ये शेयर इस वक्त। समित, आपकी राय टीएफसी पर? देखिए ओवरऑल हमने मिड कैप स्टॉक में जैसे मैंने बताया कि अच्छा खासा हम बस देख रहे हैं, बट अगर ये स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया हुआ है। ओवरऑल हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा इंकरेजिंग साइन नहीं लिखते, बट फिलहाल ये 118 के आसपास इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 130 132 के लेवल्स दिख सकते हैं। ठीक है, तो 132 से 130 के लेवल्स यहाँ पर देखने की उम्मीद है। होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन में करीब 2.5% की मजबूती के साथ, माफ कीजिएगा 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। 118 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है टीएफसी पर। अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल आया है इंडसइंड बैंक पर। शोभना श्रीवास्तव ने हमें भेजा है ट्विटर पर। इनके पास 1550 ये कॉल्स हैं इंडसइंड के 28 के लेवल्स पर, इन्होंने एक लॉट लिया हुआ है। समित, आपकी राय, इंडसइंड बैंक कैसा लग रहा है आपको? देखिए इंडसइंड बैंक ओवरऑल कंसोलिडेशन मोड में है। जैसे प्राइवेट बैंकिंग में मिले जुले स्टॉक्स यहाँ पे चल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। तो इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक हम देखिए तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ पे 1550 जो इनकी स्ट्राइक है, ये स्टॉक के लिए एक मेजर हर्डल बन चुका है। तो जब तक ये लेवल होता है आपको ये स्टॉक में मोमेंटम आते हुए नहीं दिख सकता है। तो मेरी ये सलाह है ये वीक तक ये स्टॉक पे नजर रखिए। अगर 1550 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है तो एक बार ये पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा इंडसइंड बैंक पर। आज बैंकिंग शेयरों पर जैसे कि हम बात भी कर रहे थे शो की शुरुआत में ही, सवाल काफी सारे आ रहे हैं और एक सवाल आया है यूनियन बैंक पर। कल भी हमने देखा था शानदार तेजी यूनियन बैंक के शेयर में देखी गई थी। कुछ एनपीए बेचने के लिए बैंक ने बोली भी मंगवाई थी। आज भी स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है। कल जितनी मजबूती तो नहीं है और बाकी सरकारी बैंक जिस तरह से मूवमेंट दिखा रहे हैं, आज वो रैली तो नहीं दिख रही है यूनियन बैंक में, लेकिन तेजी बनी हुई है। इनके पास 2000 शेयर्स हैं। 67 के आसपास इन्होंने स्टॉक लिया हुआ था और मुनाफे में है इस वक्त यूनियन बैंक। समीर, क्या करें? जो मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाएं या बने रहे? चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देखिए चार्ट तो थोड़ा इंडिकेट करते हैं अपसाइड का, बट मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा पीएसयू बैंक से कॉमन ट्रेड हो गया है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स इसको चेस करने के लिए आ रहे हैं। तो जब ऐसे होता है, कंसेंसस होता है, तो थोड़ा बहुत आप मोमेंटम लॉस होते हुए स्टॉक्स में देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यही आज गैप अप हुआ है और उसके बाद ये स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी ये सलाह होगी कि ये पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए और 50% क्वांटिटी के लिए आप अभी ट्रेलिंग स्टॉप प्रोसेस रखिए अराउंड 78 हाफ के आसपास। ओके, तो यूनियन बैंक पर आपको ये राय दे दी गई है। थोड़ा समय देना पड़ सकता है, लेकिन समित यूनियन बैंक क्या इन स्तरों पर फ्रेश खरीदारी की राय देंगे आप? नहीं, विद इन पीएसयू बैंकिंग स्पेस करंट लेवल पे बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक, कैनरा बैंक और एसबीआई हमारे प्रेफर्ड पिक्स है। ठीक है, तो आपको राय भी दे दी गई है। स्टॉप लॉस या यूनियन बैंक में फिलहाल रणनीति आपको सुझा दी गई है। अगला सवाल हमें आया है दिल्ली से अमन का। चंबल फर्टिलाइजर्स पर सवाल है इनका। 300 शेयर्स हैं, खरीदारी इनकी 165 के आसपास इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। हल्का मुनाफा हो रहा है इस वक्त इस स्टॉक में इनको। समीत, चंबल फर्टिलाइजर्स पर राय दीजिए। देखिए कल हमने ये स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन देखा था, हालांकि आज उतना फॉलो बाइंग इसमें आया हुआ नहीं है। ये स्टॉक में आज अगर 172 के ऊपर क्लोज होता है तो ये 180 182 तक ये रिलीफ रैली एक्सटेंड कर सकता है। फिलहाल बने रहिए, देखिए 1-2 दिन में अगर ये 172 का लेवल ब्रेक कर पाता है तो डेफिनेटली स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देगा। ओके, तो वॉच करते रहिए। 172 के लेवल्स ब्रेक करते हैं तो आगे और अच्छी तेजी देखने की उम्मीद